और टाटा स्टील की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़कर 5.82 मिलियन टन्स हो गया है। और डिलीवरी वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल बढ़िया 9% की बढ़त देखने को मिली है। 5.17 मिलियन टन है, जो कि पिछले साल आंकड़ा था 4.75 मिलियन टन। तो टाटा स्टील की तरफ से आप देखें तो स्टेबल क्वार्टरली अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा। लेकिन फिनिक्स मिल्स ये थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि 25% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट इस बार भी देखें तो मार्केट एस्टिमेट लगा रहा था कि 25-26% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ये अपडेट में बता रहे हैं कि इनका जो रिटेल पोर्टफोलियो है, इसमें कंजम्पशन पिछले साल के मुकाबले 32% बढ़ा है। आंकड़ा आया 4,727 करोड़ का। वहीं अगर आप देखें तो लगातार बढ़त यहाँ पर आपको इनके रिटेल कंजम्पशन स्पेस में देखने को मिल रही है। अच्छा, खास बात है कि अगर इनके कमर्शियल ऑफिस लीजिंग स्पेस की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली। और सेंट रीजस जो इनका होटल है, यहाँ पर भी जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है, इसमें Q1 में पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़त देखने को मिली। वहीं ग्रॉस रेसिडेंशियल सेल्स है, इसमें भी सर्ज देखने को मिला है। पिछले साल से बेहतरीन आंकड़ा है। इस बार 64 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पर दर्ज की गई है। तो फिनिक्स मिल्स अगेन जो अपडेट है, ये स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स माने जाएंगे। बाकी एक और स्टॉक है जो कि आजकल बड़ा सुस्त है, कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं करता है। आईआरबी इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूँ। ये अपने टोल करेक्शन की डेटा लगातार देते हैं। तो जून महीने के लिए भी अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले ये जो टोल कलेक्शन है इनका, ये 28% बढ़कर अब 808 करोड़ हो गया। पिछले साल ये आंकड़ा 631 करोड़ था। चलिए, तो ये पावर प्लांट के लिए उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है, जॉइंट वेंचर हुआ है दोनों कंपनीज नाल्को और एनएलसी इंडिया के बीच में, जहां पर अगर आप देखें तो ये जो 50-50 जेवी है, ये डेवलप करेगी 1080 मेगावाट यानी 270 मेगावाट के 4 यूनिट्स। अगर आप देखें तो कैप्टिव थर्मल प्लांट्स के लिए उड़ीसा में यहाँ पर ये कोलैबोरेशन किया गया है। तो इसके चलते दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओके, चलिए। देखें तो लगातार तेजी स्टॉक में नजर आई है। अब दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से एक खास लॉन्च यहां पर देखने को मिला। हालांकि मार्केट को इसका अंदाजा काफी हद तक लग चुका था, लेकिन ऑप्टिक एआई इस ब्रांड के अंतर्गत अगर आप देखें तो इन्होंने ऑप्टिकल कनेक्टिविटी पोर्टफोलियो, जो कि एआई, डेटा सेंटर, क्लाउड, हाइपर स्केल, इन चीज़ों को टारगेट करते हुए ये खास जो ऑप्टिक फाइबर केबल है, असेंबलीज हैं, पैच कॉर्ड्स हैं, ट्रंक्स हैं, कैसेट्स हैं और जो बाकी के पैनल्स हैं, इनको लॉन्च किया गया। तो एचएफसीएल ये स्टॉक रडार पर रखिएगा। एक और स्टॉक है जिसमें खास एक्शन देखने को मिल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ केपरी ग्लोबल की। इसमें लगातार तेजी आपको देखने को मिली है। और खास बात ये भी है कि बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से अपडेट्स भी अब तक काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आया और कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने आप देखें तो तकरीबन खरीदारी की है 240 रुपये 25 पैसे के भाव पर। 237 कल की क्लोजिंग है। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 118 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर की गई है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड की तरफ से। तो ये स्टॉक भी लिस्ट में शामिल करें।